मैं उठी हूँ अभी, ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं। मैं नहा के आई हूँ और अलका सी छूट ही नहीं रही थी, देखो। और आज मैंने पहना है ये, तो आज का व्लॉग मतलब ये आप देखोगे कल। आज का व्लॉग आया नहीं है क्योंकि मैंने शूट ही नहीं करा था। और फिर मैं चली गई थी दीदी के घर, तो अभी जो भी होगा आगे आगे दिखाऊंगी, शूट करूंगी। और यार 1-2 दिन दे दो बस मुझे, मैं 2-3 व्लॉग शूट कर लूँ, फिर प्रॉपर ही मेरा रेगुलरली है। तो आगे आगे देख लो क्या होता है क्या नहीं। सारी जो अभी मैंने 2-3 मिनट की क्लिप बनाई, सब पे पानी फिर गया। ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं था या मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो ना मैंने 2-3 मिनट की वीडियो शूट कर ली, रख ली, मतलब उसको बंद कर रही हूँ, आ ही नहीं रही यार। पता नहीं क्या दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और क्या बोलते हैं, मैं ये बता रही थी कि ना मैं राखी से नया इंट्रो शूट करूंगी, क्योंकि थोड़ा कुछ यूनिक सा होगा ना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं राखी से इंट्रो शूट करूँ और अभी ना करूँ, कुछ दिन और देख लेते हैं ऐसी व्लॉग डाल के। और जो मैंने राखी के आइडिया सोच लिया है ना, क्योंकि मेरे मामा की लड़की भी आएगी और ताऊ वगैरह की भी आएंगी, दोस्त भी आएगी, तो यार इतना मज़ा आएगा ना, इतना मज़ा आएगा। जीजू वगैरह सब आएंगे तो मज़ा तो आएगा। और मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज सोच रखी, इतनी मस्त मस्त, इतनी मस्त मस्त गाइस, बस पूछो मत आप। और शायद कि हो सकता है कि बहुत मज़ा आए और हंसी भी आए। तो यही है गाइस। और जो भी मैंने, क्योंकि आज व्लॉग नहीं आएगा, कल ये जो आप देखोगे वो कल देखोगे, तो आज मेरा व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई गाइस। मैं और मम्मी गई थी दीदी के यहाँ, तो मम्मी और वो बहन है, मैं दीदी बोलती हूँ। और पता नहीं गाइस क्यों बोलती हूँ, मैंने शुरू से उन्हें दीदी बोला है तो मैं दीदी ही बोलती हूँ। और हम वहाँ गए थे दीदी के यहाँ, तो फिर मैं ज़्यादा शूट कुछ करा ही नहीं था। मैंने सुबह से भी शूट नहीं करता है, लाइट चली गई थी, बहुत दिक्कत थी, तो अंधेरे में क्या ही शूट करती मैं। और यही है गाइस, और कुछ नहीं है। हैप्पीनेस के साथ व्लॉग बनाओ, डालो, और सैडनेस मत लेके आओ, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, जो कि मैं खुद ही डिमोटिवेट होती हूँ और खुद ही सही हो जाती हूँ, क्योंकि कोई आपकी नहीं सुनता, सुननी आपको ही पड़ती है। तो किसी को मत सुनाओ, क्योंकि ये दुनिया बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा, जितनी आप सोचते हो ना उससे भी कहीं ज़्यादा बुरी है। तो आप किसी को मत सुनाओ कि हम ये, हम वो, हम ये, हम वो। खुद सुनो अपने मन की, खुद अपने आप से लड़ो और खुद ही अपने आप को समझाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों ये अपने आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आप जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, वो धीरे, मुझे भी होता है, मैं भी ना, कोई अगर मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ ना किसी भी बात को लेके, फिर ना मैं ये करती हूँ, मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही क्यों। पर एक चीज़ ये सोचो, अगर आपके साथ हुआ तो उसमें कुछ अच्छाई भी होगी, और वो बाद में आपको, जब आप शांत दिमाग से सोचते हो ना, बिल्कुल चुप रह के, शांत रह के, किसी की बात ना सुन के, या किसी को अपनी चीज़ बता के वो कुछ और बताया, आपको शायद उससे और डिमोटिवेशन मिले, पर कोई सामने वाला आपको मतलब मोटिवेशन देने के लिए कुछ बातें बोलता है, वो भी जब डिमोटिवेट होते हो ना आप लोग, कोई भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होती, मैं भी होती हूँ, तो वो आपको बात ना डिमोटिवेट और करती है। तो इससे अच्छा खुद, अब या पता है क्या, मैंने ना अभी बीच में ना, मैं बहुत ज़्यादा,
मैं व्लॉग नहीं कर रही थी। जब मैं ना बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो गई थी, मैं पता है क्या करती थी, मैं पेपर पेन लेती थी और उस पर जो भी होता था ना, जो भी मेरे साथ होता था, मतलब मैं किसी भी बात के लिए डिमोटिवेट हूँ तो मैं कुछ भी बात होती थी ना भाई, मैं पता है क्या करती थी, अभी मैं करती थी, पेन पेपर लिया मैंने और मैंने ना उस पर लिखना चालू कर दिया। कुछ भी, जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है ना उस पेपर पे निकाल दो, निकाल के, और जो आपको रिलैक्स मिलेगा ना, जो आप रिलैक्स होगे, उतनी ऐसा लगेगा सर का बोझ बिल्कुल है ही नहीं सर पे, ऐसा लगेगा। तो ये कर लिया करो। मैंने ये पता है खुद ने ये चीज़ ट्राई करी है, मैं करती भी हूँ, ऐसे नहीं कि मैं नहीं करती, कि मैं इंसान नहीं हूँ, कि मैं डीमोटिवेट नहीं होती, मैं होती हूँ, पर मैं किसी को नहीं बोलती। मैं सच बताऊँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा ना, मेरे माँ बाप को भी नहीं पता होगा, सोचो। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने दोस्तों को नहीं बता सकती हूँ, पर मुझे खुद को ही वो नहीं होता कि क्या बताना यार। अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ना सीखो, जैसे बोलते ना, खुद लड़ो, खुद समझो और खुद समझाओ, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे और बहुत आपको इससे ना बहुत वो आइडियाज़ भी मिलेंगे कि लाइफ के अंदर कुछ बातें ऐसी होती कि आपको किसी को बताने में नहीं कंफर्टेबल होते, तो वो आप अपने आप से खुद पूछो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, क्यों किया, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। खुद से सवाल करो, खुद से, तो आप बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स होगे। अगर आप किसी को बताते हो, फिर आपको कोई मोटिवेट करता है, वो भी अच्छी चीज़ है, ऐसा मैं बुरा नहीं कह रही कि बुरी है, नहीं, ठीक है वो चीज़ भी, पर एक खुद को होता है ना, थोड़ा खुद को खुद संभालना सीखो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई हमेशा नहीं रहेगा, और शायद हमेशा रहे, पर जिस टाइम आपको ज़रूरत है वो उस टाइम आपके साथ ना हो। ऐसे नहीं कह रही कि लड़ाई झगड़ा नहीं, वो आपके साथ ना हो, उसी किसी को काम हो, किसी को ना हो, तो फिर आप और डिमोटिवेट होते हो गाइस। ये चीज़ मैंने बहुत जनों को देखी है, बोलते हुए सुनी है, तो मत किया करो कि अपने आप से जितना आप वो करोगे ना, आपको उतना रिलैक्स फील होगा। तो यही है गाइस, जिंदगी इसी का नाम है। अभी मैं बोल रही थी, मैं बीच में इतनी डिमोटिवेट हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सच में हम पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था घर में ना, बिल्कुल ऐसा मन ऐसा कर रहा था ना, इस घर, बस घर में मत रुक, घर में रुकी मत, सुबह जा शाम को आराम से घर में चिल कर, वो ठीक था। और बस पता नहीं क्यों है, मुझे खुद समझ नहीं आया कि क्यों हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था। फिर अपने आप को समझाया यार, जब माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया पे आने के लिए कोई कोई माँ बाप होते हैं जो मना करते हैं, उन्हें गलत काम मत करो। ऐसा नहीं मैं कह रही कि किसी को मैं बोल नहीं रही कि कोई गलत करता है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम होती है, हर किसी को, सबको पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनजान होता है कि ओ हमारे साथ हो गया, नहीं होता, हर किसी को पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, बस ये होता है कि सोशल मीडिया से ना थोड़े जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है वो ना सोचती है सोशल मीडिया नहीं, उनको समझाओ, उनको बताओ। और जब मेरे माँ बाप ने मुझे समझाने का भी वो नहीं दिया, कि बोला तुझे करना है तू कर ले, हम मना नहीं कर रहे, तुझे करना है तू कर ले। फिर मैंने सिर्फ मम्मी पापा के सामने ये बोला था, अगर मैं इस साल ये नहीं करी ना तो मुझे ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा कि मेरे पास चॉइस थी, मेरे पास फ़ोन था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कैमरे के सामने बोल लेती हूँ, कहीं पर भी बेधड़क कैमरा खोल लेती हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस पता नहीं ऊपर वाले ने दिया, खुद ने, या मुझे, क्योंकि हर चीज़ से ऊपर वाला ही नवाजता है आपको। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला ही आपको हर चीज़ करने की शक्ति देता है, सहनशीलता देता है कि आप ये कर सकते हो। हर किसी के पास अलग अलग
बेनिफिट्स होते हैं, अलग अलग हर चीज़ें होती है। बोलते ना पांचों उंगली बराबर नहीं होती। अगर मेरे पास ये है तो मेरे पास मुझे इस चीज़ से नवाजा है कि मैं कैमरे के सामने बोल सकती हूँ, मेरी फैमिली बोल सकती है। मेरे पापा थोड़े से शाय हैं, वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बोलते नहीं है, बोलते हैं। और जैसे मैं अगर व्लॉग नहीं बना रही होंगी ना तो बोलेंगे आज तूने वीडियो चालू नहीं करी अपनी, आज तूने वीडियो चालू नहीं करी। तो मेरी मम्मी बोल लेती है। और क्या बोलती, कोई भी चीज़ हो, हमारा बच्चा बस कामयाब होना चाहिए। और कामयाबी के लिए सिर्फ आपके माँ बाप ही आपको बोलते हैं। कि मैंने एक इंस्टा पे ना वो आई थी, वीडियो आई थी, तो कुछ मैं उससे भी मोटिवेट हुई थी। अभी जो मैं बोल रही थी 15-16 दिन की जो मैंने छुट्टी करी थी, उसमें पता ही क्या था, उसमें ये था, एक जो बाप है ना और एक माँ, दुनिया के अंदर सिर्फ वही अपने बच्चों के लिए ये सोचते हैं कि ये हमसे ऊपर हो, ये हमसे ऊंचा हो, और ये हमसे जितने हम कामयाब है हमसे डबल ट्रिपल कामयाब हो। और कोई नहीं सोचता, कोई भी इस दुनिया के अंदर किसी के लिए ये नहीं सोचता। सब ये सोचते हैं ये इतना ऊपर है कैसे, पकड़ो इसे नीचे करो। क्यों? सबको पता है जेलेसी बहुत होती है दुनिया के अंदर, बहुत। कदम कदम पे कदम कदम फूक के रखने चाहिए इंसान को। आपको पता नहीं होता कब किस टाइम क्या हो जाए, नहीं पता। तो यही है। और जब हर किसी को ये होता है, हर किसी को हर चीज़ के लिए ऊपर वाले ने चुना है। तो मैंने एक चीज़ यही बोली थी, अगर मैं 1 साल में देखती हूँ नहीं हुआ तो देखेंगे फिर जो भी करना हुआ मुझे। और अगर हो गया तो मैं बता नहीं सकती। मैंने सोचा है, नहीं हुआ का क्या मतलब है ये मत सोचो, होगा मुझसे। जब मैं मेहनत करूँगी तो वो चीज़ होगी। और वो क्यों नहीं होगी, वो ज़रूर होगी, क्योंकि इस पे मेरे माँ बाप की भी मेहनत है, इस पे मेरी भी मेहनत है। तो कामयाब मैं ज़रूर होंगी इंशाअल्लाह। ऊपर वाले ने जो चाहा, जो मेरी किस्मत में लिखा वो होगा, ज़रूर होगा। और अपने पेरेंट्स को समझाओ और उनको बताओ कि हम ये करना चाहते हो। और थोड़ा पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, जो चीज़ हमारा बच्चा करना चाहता है हम उसी को उसी फील्ड में काम करने दें। अगर मेरे माँ बाप मेरे पे दबाव डालते एज अ डॉक्टर बन जा, सिविल इंजीनियर का कर ले, इंजीनियर का कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मेरा मन। मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं ना मेरे अंदर ही, मुझे ये पढ़ाई का कीड़ा नहीं बनना। मैं शुरू से यही चीज़ कहती थी, मुझे पढ़ाई का कीड़ा नहीं बनना। और कोई पढ़ता भी है ना, मैं अपनी मामा की लड़की को बोलती हूँ क्या ये वो किताबों की कीड़ी बनी रहती हो, जिंदगी को जियो, क्या ये किताबों की कीड़ी बनी रहती हो, हरदम पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो वो मुझसे नहीं होती। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती, मैं पढ़ती हूँ जब मेरे पेपर होते हैं। और अल्लाह का इतना शुक्र है, इतना शुक्र है मेरे मालिक का कि ना मुझे अगर तुम पहले बोलोगे ना तू पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ूंगी। और जब मेरे पेपर होंगे ना, मुझे पता है कि हाँ मेरे पेपर हैं, 1-2 दिन बाकी है, और मैं पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है मैं अभी तक कोई भी सेमेस्टर में कोई भी क्लास में फेल हुई हूँ, ऐसा नहीं है। और यही है कि थोड़ा सा आपको अपने पेरेंट्स को आपको भी समझना चाहिए। जो फील्ड में आप काम करना चाहते हो वो फील्ड दे। अगर मेरे माँ बाप बोल देते तू डॉक्टर की लाइन में चली जा, तू सिविल इंजीनियर की चली जा, इंजीनियर की चली जा, इसमें चली जा, उसमें चली जा, तो मुझसे नहीं होता, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और अभी सब मुझे, जैसे 12th करने के बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स करा, उसके बाद कॉलेज का भर दिया, 2nd ईयर चल रहा है। अभी मुझे सब बोल रहे थे कि वो जो 6 मंथ 1 साल वाला नर्स का कोर्स होता है वो कर ले। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना,
और मुझे मुझे इसलिए नहीं करना था क्योंकि मुझे ना सुई से डर लगता है, सुई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो यही है। और बाकी जो भी व्लॉग होगा तो वो देखते रहना, ज़्यादा फिर ज्ञान ना हो जाए। बात तो सही है। और अपने आप को ना डीमोटिवेट करो तो अपने आप से खुद सवाल करो, किसी के पास मत जाओ कि मुझे ये बताओ ये क्यों हुआ, मुझे वो बताओ वो क्यों हुआ। खुद से जब आप सवाल करते हो ना, आप इतना फ्रेश माइंड होता है आपका कि हद नहीं। बस दैट्स इट। तो गाइज मैं लेके आई हूँ, जैसे आज लग गया है सावन और मम्मी का फ़ोन आया था कि चूड़ी लेती हुई आई हो। और मैं अभी तुम्हें ना सेट बना के दिखाती हूँ, क्या लाजवाब चूड़ी लेके आई हूँ मैं। और यही सेट मिलता है 150-200 का। तो अभी मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ, मैंने अलग अलग लिए, मैंने बताऊँगी मैं कॉस्ट कितनी आई है। और अभी मैं कैमरा सेट करती हूँ फिर बनाती हूँ, ठीक है। तो देखो मैं लेके आई हूँ ये ग्रीन चूड़ी, ठीक है। ये ऑफ ग्रेइश, इतना अच्छा कॉम्बो बनेगा ना इसका। गाइस मैंने बना लिया है सेट और ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये दिस राजा भाई, ये देखो। और सेम टू सेम ये है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अभी मम्मी रोटी बना रही है, उसके बाद जब पहनेगी ना, जब मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। बाकी अभी आगे जो भी होगा दिखाती रहूँगी। तो गाइस आज मैं 6:30 बजे उठी, अलार्म बजा, जगी, फिर मैं सो गई, फिर मेरी 7:30 बजे आँख खुली। और भाई सच्ची में सलूट है जो लोग सुबह उठ जाते हैं, भाई मेरे बस की तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सुबह उठना, बिल्कुल भी बस की नहीं है भाई मेरे तो। अभी तक मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना, और नींद इतनी, देख सकते हो मेरी आंखों में इतनी नींद भरी है, बस मैं सो जाऊंगी। और मम्मी की चूड़ी दिखाती हूँ मैं, पत्ते छाटते हुए पालक छाटते हुए चूड़ी। और यही है गाइस, आज तो कुछ ऐसा है ही नहीं, बनाया ही नहीं ब्लॉग, सुबह उठी है इसलिए मैंने सॉरी, मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही हूँ गाइस। नहीं तो ये बहुत देर की सो जाती है। ये बोलो ना, ये क्यों नहीं बोल रहे? हाँ तो बोल रही हूँ मैं। तो क्या बोलते हैं, मैं उठी 7:30 बजे, 8 बजे तक मैंने थोड़े से फ़ोन चलाया, आँखें नहीं खुल रही थी इतना। फिर उसके बाद ना मैं उठी, झाड़ू वाड़ू लगाई, नहाई धोई, और फिर कुरान पढ़ी मैंने। फिर उसके बाद अगरबत्ती वगैरह लगाई, कुरान पढ़ने से पहले मैंने अगरबत्ती वगैरह लगाई, फिर कुरान पढ़ा। फिर उसके बाद थोड़ा लेट नहीं जा रही थी ना, लेटी हुई थी, फिर थोड़ा सा लेटी नहीं, कुरान पढ़ने के बाद पापा आ गए, फिर चाय वाय पी, चाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर लेटी, फिर रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद कुछ नहीं करा, जब से लेटी हूँ मैं। और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, पर सो नहीं सकती क्योंकि सहेली आने वाली है। सहेली आने वाली है, सहेली सखी सखी सहेली तुझी पहेली मथे तुला, पता नहीं क्या है गाना। तेरी मम्मी, अपना मुंह तो इधर करो, ये रही मम्मी। कहाँ। तो गाइज मैंने खाना खा लिया, बस खाने की और वही बना रही हूँ मैं आज,
बस बोरिंग डे। और ये मैं खा रही हूँ शीर खुरमा, क्योंकि मेरा मन कर रहा था तो मम्मी ने कल बनाया था। कल मैंने ठंडा खाया, मज़ा नहीं आया, और अभी मैंने गरम करके खा रही हूँ ना। आहा क्या मज़ा आ रहा है खाने में। मैं खाना खाने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि मेरी निगाह इसी पे जा रही है। मैं खाना खाने के बाद मिलती हूँ।